Participants left parent well right parent. वेलकम ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण के आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे क्लास को लगभग 15 डेज से भी ऊपर हो चुके हैं और हमने जो भी इसमें हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी के लिए वो यूज़फुल होंगे और आपके लिए समझ भी आ रहे होंगे। ड्राइव का लिंक यहाँ पर रोज शेयर किया जाता है, तो उसमें भी क्लासेस जो है रोज अपलोड होती है, तो आप उसे डेली सुने। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग क्लब का समूह है वो प्रतिदिन सीखे सिखाए, पढ़े पढ़ाए, सीखे सिखलाए, इस संकल्प पर कार्य करता है। इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लब जो है हमारे समूह से जुड़े और जो साथी नहीं जुड़े उनके लिए भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। रिकॉर्डिंग क्लब सदा ये कोशिश करता है कि आप सभी तक वह तकनीक, वह ज्ञान पहुंचाया जाए जो आप सभी के जीवन को सरल बना सके और जो रिकॉर्डिंग क्लब की क्षमता के अंतर्गत आता हो। तो इसी श्रृंखला में हमारे जो हमारे जो कंप्यूटर लर्निंग की जो क्लासेस चल रही हैं और इसमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्लूड हैं, उन सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। आप सभी की अटेंडेंस, आप सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो आप सभी के साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। रिकॉर्डिंग क्लब की संचालक समिति ने यह निर्णय किया कि हमारे समूह में हमारे इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं और स्पेशली जो मोबिलिटी में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो है मोबिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और वो उनके लिए एक शुरुआती दौर रहता है। तो उनकी इस एम को, उनकी इस डिफ़िकल्टी को आसान बनाने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब ने यह निर्णय लिया कि हमारे इस बैच से हम एक पार्टिसिपेंट जो कि स्टूडेंट हो, उसका चयन हमने किया है और उस स्टूडेंट को हम रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से जो स्मार्ट केन होती है, जो सारथी नामक एक स्मार्ट केन है जो टॉर्चिट कंपनी द्वारा डेवलप की गई है, वो केन, स्मार्ट केन हम रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से उस स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं एज अ रिवॉर्ड। जो उन्होंने परफॉर्म किया है, जो उन्होंने हमारे इस बैच में अटेंडेंस दिखाई है, परफॉर्म किया है, उसके आधार पर। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ऐसे गैजेट्स को लेना काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती है उनके लिए। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हम स्टूडेंट का चयन करेंगे। तो इसी के अंतर्गत हमने हमारे एक स्टूडेंट है श्रद्धा सिंधे, जो महाराष्ट्र से है, उनका हमने रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति ने उनका चयन किया है। तो उन्हें जो है ये स्मार्ट केन है सारथी नामक जो है, वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से उन्हें भेजी जाएगी। तो इस अवसर पर मैं रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से श्रद्धा शिंदे को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस गैजेट का उपयोग करके आप अपने मोबिलिटी को बहुत आसान बना सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं। स्मार्ट केन, ये जो सारथी स्मार्ट केन क्या होती है, इसके बारे में छोटा सा हम एक ऑडियो अभी सुनेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी एक छोटा सा ऑडियो हम सुने और इसकी हम जानकारी प्राप्त करें। तो आप सभी के लिए प्रस्तुत है
सारथी स्मार्ट केन पर यह जानकारी है। सर कुछ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। ओ कैसे हो गया ये? ओके 1 मिनट। जोश की तो आवाज आ रही है, लेकिन आपने कुछ ऑडियो प्ले किया या नहीं किया उसका कुछ पता नहीं चला। ओके अभी आ रही है? जॉस की आवाज आ रही है क्या? नो सर, आपका वो स्क्रीन शेयरिंग ही हट गया सर। अभी आ रही है? यस सर। ओके ओके अब इसकी जानकारी प्रस्तुत है आप सभी के लिए। बताएं अगर ऑडियो अगर आपके लिए अगर सुनाई न दे। In many ways, visually impaired people face a Yes, sir, lot of आवाज आ रही है। difficulties Okay. while doing their social, economic, and educational work, because of which they are considered different from the point of view of social understanding, as a result of which an instrument was invented named white cane. With the help of white cane, we could roam around in the familiar places, but we could never go on a road which was new for us. We always needed someone to accompany us. When we are walking on the road, there are many hanging objects. For example, a truck parked on the side of the road, which we are not aware of until we hit it. We could not figure out that we could get hurt unless we hit the object on the road. Ever since I've started using Sarthi, I can go wherever I want on my own. Before Sarthi, I always needed someone to accompany me, even if I was using white cane. The advantage of using Sarthi is that it has different modes. For example, if you have to walk inside the house, or on the campus, or on the road, there is a different mode for each one. If you are walking on the road, we can know from 8 feet away that there is something in front of us or is coming in our direction. With the help of Sarthi, we can easily make the way and reach our destination. After getting Sarthi, I feel very comfortable. Till date, I have never hit an obstacle. This means that after Sarthi came into our life, there is no need for external support. तो ये जानकारी थी सारथी इस डिवाइस के बारे में। काफ़ी अच्छा डिवाइस है और ये न केवल आपको रोड पर यानी आउटडोर पर हेल्प करता है और इंडोर यानी आप घर में रहकर भी आप जो भी अपनी चीज़ें आसपास पड़ी रहती है या ऑब्स्टिकल्स रहते हैं जैसे कि डोर वगैरह है या विंडो वगैरह है या आपके सामने कुछ भी ऑब्स्टिकल आता है तो उसकी भी जानकारी आपको ये प्रोवाइड करता है। तो रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से आप श्रद्धा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई होप दैट दिस डिवाइस विल डेफिनेटली बी ऑफ वेरी मच यूज टू यू। तो इस अनाउंसमेंट के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास के आज के टॉपिक की ओर। ओके कुछ दिनों पहले शायद किसी ने पूछा था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, किसी की क्वेरी थी और वो टॉपिक भी है हमारा आज का कि जैसे डेस्कटॉप पर हमारे कुछ यदि शॉर्टकट्स जो होते हैं जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन
वगैरह। तो वो यदि हमारे डिलीट हो जाते हैं तो हम उसको दोबारा कैसे डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। तो इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा फोकस हम पहले डेस्कटॉप पर लाते हैं, टाइटल चेक करते हैं, टाइटल डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पर हमारा एक आइकॉन है दिस पीसी, फोकस लाते हैं उस पर, दिस पीसी। मान लीजिए ये आइटम, ये हमारे ये जो शॉर्टकट है डेस्कटॉप पर, ये मान लीजिए डिलीट हो जाता है। जैसे अब हम डिलीट करते हैं उसको पहले। तो जोश की आवाज नहीं आ रही। अरे कैसे अपने आप स्टॉप हो जाता है, बंद? शायद नेटवर्क का इश्यू आ जाए इसलिए कि क्या। सर आपका स्क्रीन शेयरिंग हट गया। वही मैंने स्टॉप भी नहीं किया फिर भी। 1 मिनट। Okay. Title is meeting controls. Title is meeting controls. यस सर आ गई आवाज। Title is meeting Okay. controls. ओके, तो अब हम अपना Confirm delete. फोकस Confirm delete डेस्कटॉप dialog. पर लाते हैं दोबारा। No button to activate. Press desktop folder view list view. This PC 2 of 45 to move. Slower, slower, slower. ओके, डेस्कटॉप पर अब हमारा फोकस है। तो अब हम यहाँ पर Title is desktop 1. डेस्कटॉप, ओके। अब हम यहाँ पर अपना फोकस लाते हैं एक आइकॉन दिस पीसी पर। Torch it's Arthi this PC. दिस पीसी, इस पर हमारा फोकस है। अब मान लेते हैं ये दिस पीसी, ये आइकॉन है। मान लीजिए ये डिलीट हो जाता है, हम इसे पहले डिलीट करते हैं। Confirm delete dialog. Are you no button? Yes button. Desktop Okay. folder view list view. This अब ये मान लेते हैं कि हमारे डेस्कटॉप से आइटम जो है डिलीट हो गया या हट गया है। देखते हैं हम डेस्कटॉप पर है या नहीं। Torch it's Arthi. टी प्रेस कर रहा हूँ, कुछ अनाउंस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये आइटम, ये जो आइकॉन है वो डिलीट हो गया। अब हम इसे कैसे लाएंगे तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए डेस्कटॉप पर फोकस लाना है। टाइटल चेक करते हैं। Title is desktop 1. Title is desktop 1. ओके, ये डेस्कटॉप पर मेरा फोकस है। अब यहाँ पर सबसे पहले इंश्योर आपको ये करना है कि कोई भी आइटम जो है वो सिलेक्ट ना हो। तो हम इंसर्ट प्लस टैब से चेक करते हैं। Folder view list view. Torch it's Arthi new smart cane users. ये अभी हमारा सिलेक्ट है आइटम। तो हम अनसिलेक्ट कैसे करते हैं बताया था, जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं। Not selected. Torch it's Arthi new smart cane use. अब ये नॉट सिलेक्टेड हो गया। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Context menu to navigate. Press up or down arrow V. View sub menu V. अब ये हमारा व्यू सब मेन्यू जो आता है वो हमने देखा था पहले भी, और कई बार देखा भी हमने अलग अलग टॉपिक्स करते हुए। तो अब हम इस मेन्यू में डाउन एरो प्रेस करके एक ऑप्शन पर आएंगे, पर्सनलाइज। Sort by sub menu O. Refresh E. Paste E. Paste shortcut S. Undo copy control plus Z U. Search everything S. Manage OneDrive backup M. Send with transfer Backup to Dropbox Next desktop background N. Graphics properties Graphics option sub menu G. New sub menu W. Display settings D. Personalize R. पर्सनलाइज आर, यानी अभी आपको आर पता चल गया तो एप्लीकेशन की प्रेस करके यदि आर आप प्रेस करेंगे तो सीधा आप पर्सनलाइज इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। Leaving menus. Folder view list view. Not selected. Torch it's Arthi new smart cane user speed left parent English right parent .mp3 39 अब of 44. यहाँ To पर move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Settings. ओके, अब हम Search यहाँ box. पर Find the setting edit type and text. अब हम यहाँ पर टाइटल चेक करते हैं कि क्या ओपन हुआ है। Title is personalization. पर्सनलाइजेशन, यानी पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन अब हमारे स्क्रीन पर ओपन हो चुके हैं। तो हम फोकस चेक करते हैं इंसर्ट प्लस टैब से। Search box. Find the setting edit type and text. यहाँ पर हमारा ये जो फोकस है फाइंड सेटिंग एडिट बॉक्स में फोकस है। चाहे तो हम किसी भी सेटिंग का यहाँ नाम लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब हम वो नहीं करेंगे। हम टैब की प्रेस करते हैं यहाँ पर। Personalization list box selected. Background 1 of 7. तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट बॉक्स है। पर्सनलाइजेशन से जुड़े यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और लिस्ट बॉक्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहे हैं अलग अलग, उस पर आप अप एंड डाउन एरो से नेविगेट करेंगे। तो हम अब डाउन एरो प्रेस करते हैं क्योंकि ये 1 of 7 है। सुनते हैं दोबारा। Selected. Background 1 of 7. बैकग्राउंड 1 of 7। तो हमें डाउन एरो की प्रेस करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। Colors. कलर्स, Lock screen. लॉक स्क्रीन, Themes. थीम्स।
अब ये थीम्स पर हमें आना है। अब हमारा फोकस थीम्स पर आ गया है। इंसर्ट प्लस टैब से चेक करते हैं। Themes 4 of 7. थीम्स 4 ऑफ 7। अब हमने फोकस लाया है। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करेंगे? एंटर की। Themes. अब ये एंटर की किए, प्रेस किए तो थीम सिलेक्ट हुआ। अब ये जो पर्सनलाइजेशन का विंडो है, ये Seema Kumari has left the. दो पार्ट में आपके स्क्रीन पर शो होता है। पहले लेफ्ट साइड में लिस्ट बॉक्स शो होता है जो यहाँ पर हम नेविगेट कर रहे हैं, और राइट साइड में उस रिलेटेड ऑप्शन शो होते हैं। जैसे अभी मैंने थीम सिलेक्ट किया है तो राइट साइड में थीम्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो अब हम टैब की प्रेस करके राइट साइड के ऑप्शन पर रहते हैं। Themes. Background slideshow left parent 5 images right parent button to activate press space bar. ओके, ये पहला ऑप्शन है, ये हम नहीं देखेंगे। हम टैब की प्रेस करके हम नेविगेट करते जाते हैं इन ऑप्शंस पर। Color automatic button to act. Sounds Windows default button to act. Mouse cursor Windows default button to save theme button to activate. Change theme. Get more themes in Microsoft Store link. List box. Windows 1 images 1 of 4. Related settings. Desktop icon settings link. तो यहाँ पर जैसे जॉस ने अनाउंस किया, रिलेटेड डेस्कटॉप आइकॉन्स, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स लिंक। हम दोबारा सुनते हैं इसको। Related settings. Desktop icon settings link. रिलेटेड आइकॉन्स, Related settings. Desktop icon settings link. रिलेटेड सेटिंग, डेस्कटॉप आइकॉन्स लिंक, इस पर हमें आना है और इस पर आकर हमें एंटर की प्रेस करना है। मैं दोबारा सुनाता हूँ। Related settings. Desktop icon settings link. रिलेटेड सेटिंग, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग लिंक, क्योंकि हमें डेस्कटॉप के आइकॉन की सेटिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो दिस पीसी है वो डेस्कटॉप आइकॉन है और वो डिलीट हो गया है। तो हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमने एंटर की प्रेस किया है। अब जॉस ने कुछ अनाउंस नहीं किया है तो हम फोकस चेक करते हैं इंसर्ट प्लस टैब से। जॉस कुछ अनाउंस नहीं कर रहा है। Title is meeting controls. ओह, ये कभी Settings. कभार थोड़ा सा जूम में हो जाता है। ओके, अब हमने फोकस लाया है। अब इंसर्ट प्लस टैब से हम दोबारा फोकस चेक करते हैं। इंसर्ट प्लस टैब से Related settings. Desktop icon settings link. इस पर एंटर नहीं हुआ था, तो अब हम यहाँ एंटर की प्रेस करते हैं। Desktop icon settings dialog. Desktop icons page. Desktop icons computer 3 state button not checked. Alt plus M. तो यहाँ पर क्या हो गया है? डेस्कटॉप आइकॉन्स का डायलॉग बॉक्स खुला है। तो डायलॉग बॉक्स से आपका जो है वो पाला छूटने वाला नहीं है। डायलॉग बॉक्स जो है आपको, Amar Gupta has left the wing. डायलॉग बॉक्स से जो है आपका पाला छूटने वाला नहीं है। हर जगह आपको डायलॉग बॉक्स मिलेंगे। अब टाइटल चेक करते हैं। Title is desktop icon settings. Pages. Desktop icons. देखिए, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग पेजेस। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, जहां पेजेस अनाउंस करेगा दैट मींस ये मल्टी लेवल मल्टी पेज डायलॉग बॉक्स है। तो हम इंसर्ट प्लस टैब से अब हम इस डायलॉग बॉक्स में अपना फोकस चेक करते हैं किस कंट्रोल पर है। Desktop icons computer 3 state button not checked. Alt plus M. ओके, तो यहाँ पर जैसे जॉस ने अनाउंस किया, Desktop icons computer 3 state button not checked. Alt plus M. डेस्कटॉप आइकॉन कंप्यूटर आइकॉन्स नॉट चेक। Desktop icons computer 3 state button not checked. Alt plus M. डेस्कटॉप आइकॉन कंप्यूटर नॉट चेक। कंप्यूटर का आइकॉन अभी नॉट चेक्ड है, दैट मींस वो अभी हमारे डेस्कटॉप पर नहीं है। तो हमें तो कंप्यूटर का ऑप्शन चाहिए। दिस पीसी यानी कंप्यूटर का आइकॉन होता है, तो हमें वो चाहिए, हट गया है, इसलिए यहाँ पर नॉट चेक्ड आ रहा है। तो हम चेक बॉक्स को कैसे चेक करते हैं? स्पेस बार प्रेस करके। तो चेक करते हैं। Checked. अब ये चेक्ड हो गया है। अब यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे और ओके बटन पर आएंगे। Desktop icons list view. This PC 1 of 5. Change icon button. Restore default button. Allow themes to change. OK button to activate. Press space bar. ओके बटन, ये हमारा कमांड बटन है डायलॉग बॉक्स का, तो इस पर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Settings. Themes. Related settings. Desktop icon settings link. तो हमारा फोकस कहाँ आ गया? दोबारा हमारा फोकस रिलेटेड सेटिंग, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग लिंक पर आया, दोबारा जहां से हमने एंटर किया था। तो हम इसको अभी Alt प्लस F4 से क्लोज करते हैं इस विंडो को। अब हम डेस्कटॉप पर आकर देखते हैं कि दिस पीसी का आइकॉन है या नहीं। Desktop. Folder view list view. Not selected. Mukesh Jain. अब यहाँ पर लेटर T करते हैं, This PC. दिस पीसी। तो इस तरह से ये आइकॉन दोबारा अब आ गया। तो जब भी आपके डेस्कटॉप से कोई भी आइकॉन, ये फाइल और फोल्डर नहीं, जो आइकॉन होते हैं जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, ये जो और कंट्रोल पैनल, और यदि आपका कोई यूजर फोल्डर होगा, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर का
यूजर अकाउंट का नाम है मुकेश जैन, तो आपका मुकेश जैन के नाम से पर्सनल फोल्डर भी बनता है आपके कंप्यूटर पर। तो ये मुकेश जैन, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, ये आप इस तरह से वापस ला सकते हैं। बाकी आपने कोई फाइल फोल्डर के कोई अगर शॉर्टकट डिलीट हो गए डेस्कटॉप से, तो वो वैसे नहीं लाए जाएंगे, वो आपको फिर दोबारा शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये आई होप कि जिनकी क्वेरी थी वो अब उनको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और डेस्कटॉप, ये सब Folder view list view. This piece. ये सब हमने आइटम्स देखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड में एक रिबिन का यूज होता है, जिसे हम पहले मेन्यू कहते थे और अभी हम उसे रिबिन्स कहते हैं। तो रिबिन्स को किस तरह से यूज करते हैं और रिबिन्स क्या होती है, इस पर मैं अभी आपके सामने जो ऑडियो है वो प्ले करने जा रहा हूँ। भानु जी, यदि आवाज ना आए तो बताइएगा प्लीज। Word. WordPad. ओके सर। Winamp video. हमारे कंप्यूटर पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में एक फीचर ऐसा होता है जिसे हम GUI के नाम से जानते हैं। GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस फीचर के अंतर्गत हमारे स्क्रीन पर समय समय पर विभिन्न मेन्यूज एवं ऑप्शंस एक पिक्चर के रूप में शो होते हैं, जिन्हें हमारे जॉस का नॉर्मल कर्सर, पीसी कर्सर जो होता है वह ठीक से उसे रीड करने का सपोर्ट नहीं दे पाता है। तब उन आइटम्स जो कि GUI के फॉर्म में हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, उन्हें हम अपने जॉस के स्पेशल कर्सर, जॉस कर्सर के जरिए रीड कर सकते हैं। जॉस ने ऐसे GUI फीचर से युक्त आइटम्स को रीड करने के लिए कुछ स्पेशल कीबोर्ड कमांड्स को भी बनाए हैं। हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे कंप्यूटर पर उपलब्ध एक प्रोग्राम वर्डपैड का उपयोग करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे ही GUI आइटम्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर वर्डपैड ओपन करेंगे। Menu edit. Type text in this edit field or press up or down arrow to move through items. S. W. Gold wave. O. Microsoft R. D. P. WordPad. W. वर्डपैड फोकस में आके एंटर प्रेस करते हैं। Enter 2014-0. Title is document-WordPad. वर्डपैड यह एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो गया है। अब इस वर्डपैड में सबसे पहला जो GUI फीचर युक्त आइटम है वह है टाइटल बार, जो आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपरी ओर शो होता है, जिसमें हमारे स्क्रीन पर वर्तमान में ओपन एप्लीकेशन का नाम और वर्तमान में ओपन उस फाइल का नाम डिस्प्ले होता है। इस टाइटल बार को रीड करने के लिए हम स्पेशल जॉस की स्ट्रोक, जैसे अभी हमने बताया, इंसर्ट प्लस T फॉर टिकट प्रेस करके इसे रीड कर सकते हैं, जो कि जॉस द्वारा अपने टाइटल बार को रीड करने के लिए उपलब्ध कराई गई स्पेशल जॉस कीबोर्ड कमांड है। Title is document-WordPad. तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये फाइल का नाम अनाउंस किया और वर्डपैड एप्लीकेशन का नाम। तो अभी जैसे अभी आपने देखा कि रिबिन जो होता है हमारा, वो ग्राफिक्स इस इंटरफेस में शो होता है। ग्राफिक्स यानी क्या? पिक्चर। तो हम जैसे अभी वर्डपैड को दोबारा अभी हम यहाँ ओपन करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं ऑडियो को सुनने के बजाय। तो अब हम वर्डपैड ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर पर।
Search box edit. All apps checked. All OneDrive. OneNote. OneNote. Outlook. All apps. Paint 3. Photos. Ponds. PowerPoint. All Quentin S. Settings. Skype. 1 minute. Search box edit. Type. Document dash WordPad. Edit. Type in text. ओके, अब हमारा फोकस जो है कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट वर्डपैड। टाइटल चेक करते हैं। Title is document dash WordPad. ओके, तो सबसे ऊपर क्या शो होता है हमारे फाइल में? टाइटल बार, बीचों बीच। तो टाइटल बार में क्या शो होता है? पहला तो फाइल का नाम जो ओपन है, और सेकंड क्या शो होता है? एप्लीकेशन। यानी अब ये फाइल वर्डपैड से ओपन है तो उसका प्रोग्राम का नाम शो होता है। जैसे अब दोबारा हम सुनते हैं, Title is document dash WordPad. डॉक्यूमेंट डैश वर्डपैड, यानी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट है और वर्डपैड जो है प्रोग्राम है। तो फाइल का नाम और प्रोग्राम, ये दो चीजें टाइटल बार में शो होती है, और टाइटल बार स्क्रीन पर हमारे सबसे ऊपर मिडल में शो होता है। तो अब ये डॉक्यूमेंट वर्डपैड ये जो लिखा है, इसको तो साइटेड पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम एज अ स्क्रीन रीडर पढ़ सकते हैं? हम देखते हैं लेफ्ट एंड राइट एरो की करके, Blank, 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 blank. ब्लैंक ब्लैंक बोल रहा है क्योंकि इस फाइल में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट वर्डपैड ये हमें पढ़ने नहीं मिला। तो ऐसे आइटम्स जो हमारे स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ता है, उनको पढ़ने के लिए हम स्पेशल कर्सर का यूज करते हैं। हमारे कंप्यूटर पर जो है एक तो नॉर्मल कर्सर रहता है, पीसी कर्सर। पीसी कर्सर यानी क्या? हम जिस तरह से लेफ्ट राइट एरो नेविगेट करते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो हमारा कर्सर भी उसी तरह से आगे पीछे होते रहता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक स्पेशल कर्सर होता है, जॉस कर्सर। तो जॉस कर्सर के जरिए हम क्या पढ़ सकते हैं? ऐसे आइटम जो नॉर्मली जो जॉस नहीं पढ़ता है, जैसे टाइटल बार, ये भी एक ग्राफिक्स में लिखा हुआ है, जॉस इसको ग्राफिक्स मानता है, ग्राफिक्स यानी पिक्चर। तो हम ऐसे आइटम्स को कैसे पढ़ सकते हैं जो पिक्चर फॉर्म में लिखे हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जॉस कर्सर को एक्टिव करेंगे। तो उसकी कमांड क्या है एक्टिव करने के लिए? इंसर्ट और नम पैड पर जो होता है डैश की, जो सबसे राइट में होता है, वो प्रेस करेंगे। Root JAWS to PC. 1 1 2 3 4 clipboard 1 1 100 1 1 blank blank clipboard drawing time up paste copy or click top of document dash WordPad. देखिए, अब मैंने जॉस कर्सर जैसे ही मैंने एक्टिव किया, इसकी वॉइस भी चेंज हो गई। अब मैं अप एंड डाउन एरो करके देखता हूँ। File home view document dash WordPad document dash WordPad. डॉक्यूमेंट वर्डपैड ये बोल रहा है। अब मैं इस पर अप एंड लेफ्ट राइट एरो की से भी मैं इसकी स्पेलिंग पढ़ सकता हूँ। Blank blank document dash blank 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 cut find file of document dash word blank 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 document dash word एक मिनट। document dash document O D O C blank blank F I L E blank H O M document dash WordPad. एक मिनट, PC इसको cursor. मैक्सिमाइज Menu, करते move हैं। on the side. Maximize. Leaving menus. Edit JAWS cursor. Document dash word blank blank blank. Document dash word. Document O D O C blank 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 blank. कभी कभी थोड़ा सा ये जूम के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। डीओसी पढ़ा और उसके आगे का नहीं पढ़ा, एक्चुअली ये जूम की ही प्रॉब्लम है। Top of तो file. इस Blank तरह से आप पढ़ सकते हैं लेफ्ट एंड राइट एरो कीज करके। blank 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 blank. हम PC दोबारा इसको cursor. करते हैं, इंसर्ट प्लस डैश। Root JAWS to PC. 100% 7 5 1 1 2 3 4 5 107. Clipboard drawing type paste pick copy or Calibri 11. देखिए यहाँ पर आपको सब अनाउंस कर रहा है। देखिए Cut find blank. Cut find Calibri 11. कैलिब्री 11, ये भी आपके ग्राफिक्स में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपका फॉन्ट 11 है। अप एरो करते हैं Cut find blank 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 तो blank. थोड़ा कभी कभी जॉस कर्सर थोड़ा जूम में तो प्रॉब्लम करता ही है, फिर भी मैं कोशिश करता PC हूँ। cursor. Root JAWS to PC. 1 1 2 clipboard drawing time paste picture copy or click Calibri 11 cut find blank 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 blank. PC cursor. यहाँ भी अनाउंस नहीं कर रहा है। JAWS cursor. Blank blank blank. Top of blank. PC cursor. Root JAWS to PC. 1 1 2 3 clipboard drawing time paste picture copy or Calibri 11 cut find blank 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 blank. PC cursor. ओके, Title is doc blank. मैं जॉस 20 को Unloading ओपन JAWS. करके JAWS देखता home हूँ use. JAWS दोबारा, version तो 2000. पता चले। Document dash WordPad. कभी Edit type. कभी जॉस को दोबारा ओपन करते हैं।
JAWS Professional document dashboard pad edit. ओके, अभी इसको हम Slower, थोड़ा slower, सा slower, slower. ओके, अब हम Alert. Seema Kumari raised hand. जॉस कर्सर करते हैं। Root JAWS to PC. Blank, 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 blank. PC cursor. Blank. नहीं वर्क कर रही है। Root JAWS to PC. Blank, 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 ओके, blank. तो तरीका यही है, PC cursor. जब आप उसको जॉस कर्सर आप एक्टिवेट करेंगे इंसर्ट प्लस डैश से, तब आपको जो है जॉस की Alert. Seema आवाज, Kumari has lowered hand. तब आपको जो है जॉस की जो है जॉस से आप उस स्पेलिंग को भी पढ़ पाएंगे, टाइटल बार को भी। ठीक है, अब उस टाइटल बार के नीचे क्या शो होता है? रिबिन्स शो होती है। रिबिन्स कैसे शो होती है? वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम शो होती है। तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये जो रिबिन का एरिया रहता है, उसको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं? ऑल्ट की प्रेस करके। तो हम यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस करते हैं। Upper ribbon, document dashboard pad, UI ribbon, top ribbon, 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 ribbon tabs tab, home tab selected, 1 of 2. To change ribbons, use left or right arrows to navigate the current ribbon. देखिए जॉस Escape. ने क्या अनाउंस किया? अपर रिबन। दोबारा हम करते हैं प्रेस ऑल्ट की। Upper ribbon, UI ribbon, अपर रिबन, escape, ठीक है। अब यहाँ पर अपर रिबन जॉस ने अनाउंस किया, तो ये क्या है? सबसे ऊपर में शो होती है और वो लेफ्ट टू राइट शो होती है। अब मैंने बताया टॉप टू बॉटम भी शो होती है, वो कैसे शो होती है देखते हैं। ऑल्ट की दोबारा मैं प्रेस करता हूँ। upper ribbon, UI ribbon, अपर रिबन कहाँ है? अब मैं डाउन एरो करता हूँ। lower ribbon, home ribbon tab, clipboard toolbar, paste, click here for more options such as pasting only, play. यहाँ पर लोअर रिबन अनाउंस किया, यानी ये इसके नीचे वो शो होती है, वो टॉप टू बॉटम शो होती है। यानी अपर रिबन जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, और लोअर रिबन जो होती है वो टॉप टू बॉटम शो होती है। अब ये रिबन्स किस तरह से चेंज होते रहती है वो अब हम देखते हैं। Escape, leaving menus, edit. अब हम दोबारा बाहर आ गए हैं रिबन से, एस्केप की प्रेस करके अब दोबारा ऑल्ट की प्रेस करते हैं। Upper ribbon, UI ribbon, top ribbon, 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 ribbon tabs tab, home tab selected. तो यहाँ पर जॉस ने अनाउंस किया होम टैब सिलेक्टेड। यहाँ पर आप फोकस चेक कर सकते हैं इंसर्ट प्लस टैब से। Home tab selected, 1. होम टैब सिलेक्टेड। तो अब मेरा फोकस जो है होम टैब पर है, यानी होम रिबिन अभी मेरे फोकस में है। अब यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मुझे होम के ही ऑप्शन मिलेंगे, यानी टॉप टू बॉटम मुझे होम के ही ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन पर होम रिबन फोकस में है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट रिबन पर जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट टैब पर, तो उसके लिए क्या करेंगे? राइट एरो। अब हम राइट एरो की प्रेस करते हैं। View tab selected, 2 of 2. जैसे अभी जॉस ने अनाउंस किया व्यू टैब, तो ये होम टैब और व्यू टैब ये क्या है? लेफ्ट टू राइट है, यानी ये अपर रिबन ही चल रही है। अब मैं यदि डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर व्यू टैब के ही ऑप्शन यहाँ शो होंगे। जैसे डाउन एरो करते हैं, Lower ribbon, view ribbon tab, zoom toolbar, zoom in button, 1 of. जैसे अभी देखिए जॉस ने अनाउंस भी किया लोअर रिबन, और अब व्यू के ही ऑप्शन जो है टॉप टू बॉटम शो हो रहे हैं। सर एक मिनट रोकना चाहूंगा। जी, सर सीमा मैडम का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, और मेरे यहाँ पे तो आवाज आ रही है। आ रही है ना हम आवाज? किसी से पूछे कि सबको आवाज आ रही है सर? नहीं, अभी जैसे Title देखिए list, doc आ title रही list, है। doc title list, doc हाँ, title list, जॉस doc की title आवाज list, तो doc मुझे title list, एकदम document exactly dashboard आ रही है, pad, लेकिन ribbon, उन्होंने view. ग्रुप में भी मैसेज किया और पर्सनली भी मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही। तो क्या उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आ रही है क्या? देखिए Title list, title list, title यस list, सर, title आवाज list, तो आ title रही है, list, title list, कंटिन्यूसली document आवाज आ dash. रही है, लेकिन उनका अभी मैसेज आया तो मैंने सोचा एक बार आपसे कंफर्म कर लूं। ये कुछ नहीं, शायद नेटवर्क की परिस्थितियों में- प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब आ रही है ना, मैं कर Title रहा हूँ list, तो। title list, title list, document यस सर, dashboard आपकी pad. आ रही है, कब से आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है, तब उनके यहाँ ओ- नेटवर्क का इशू हो सकता है। ओके, तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। श्योर श्योर श्योर। तो अभी जो है हमारा फोकस किस पर है? व्यू Escape, टैब leaving पर है। menus, edit, type and अब हम दोबारा ऑल्ट की प्रेस करते हैं। upper ribbon, UI ribbon, top ribbon, 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 ribbon tabs tab, view tab selected, 2 of 2. देखिए अब यहाँ पर मैंने ऑल्ट की प्रेस करके मैं दोबारा कंप्लीटली रिबन से बाहर आया, और जब मैंने दोबारा ऑल्ट की प्रेस किया तो मेरा फोकस फर्स्ट रिबन जो होती है होम पर नहीं आया, व्यू पर आया। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट व्यू टैब के अंदर जा चुका था, इसके कारण। तो ये फीचर हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हम मान लीजिए किसी भी रिबन में वर्क कर रहे होते हैं और हमें याद नहीं है कि हमने किस रिबन में वर्क किया, और जब हम दोबारा हम उसमें जाना चाहते हैं तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने व्यू टैब में ही काम किया था। अब हम व्यू टैब देख चुके हैं, अब राइट एरो प्रेस करते हैं। Leaving menus, leaving ribbons, minimize the ribbon button to active.
ओके, यहाँ पर जॉस ने क्या अनाउंस किया? लीविंग रिबन्स, मिनिमाइज द रिबन बटन। हम दोबारा फोकस चेक करते हैं। Minimize the ribbon button to activate. Press space bar. मिनिमाइज द रिबन बटन। ओके, ये बटन जो है ये रिबन नहीं है, ये रिबन के एक्सट्रीम राइट साइड में एक बटन शो हो रहा है जिसका काम अलग है। लेकिन अब हम रिबन टैब से बाहर आ चुके हैं, तो हम राइट एरो दोबारा प्रेस करते हैं। Help button to activate. Press space bar. Alt followed by Y. ये भी क्या है? बटन है रिबन के राइट साइड में। दोबारा राइट एरो प्रेस करते हैं। File tab button drop down. Press as pop up. अब हमारा फोकस जो है फाइल टैब पर आया। दरअसल में फाइल टैब भी जो है रिबन का पार्ट नहीं है, वो अलग से शो होता है। वो रिबन के एक्सट्रीम लेफ्ट में अलग से शो होता है। तो अब हम राइट एरो करते हैं दोबारा यहाँ। Upper ribbon. Ribbon tabs tab. Home tab selected. 1 of 2. To change ribbons, use left or right arrows. To navigate the current ribbon, use tab or shift tab. Alt followed by H. यानी अब हमारा फोकस सर्कल करते करते कहाँ आया? फर्स्ट रिबन पर ही आया। यानी जब आप लेफ्ट टू राइट करोगे तब आप सेकंड से नेक्स्ट रिबन पर जाते रहोगे, और जब राइट एरो एंड में आकर प्रेस करोगे तो दोबारा आप सर्कल करके वहीं पर आओगे जहां से आपने स्टार्ट किया। तो हमने क्या देखा? अपर रिबन जो होती है वो मेन टैब्स होते हैं जो हमारे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और जब हम किसी रिबन के अंदर जाते हैं डाउन एरो की प्रेस करें। जैसे अब मेरा फोकस कहाँ है? Home tab selected. 1 of 2. To होम टैब सिलेक्टेड, यानी होम टैब पर मेरा फोकस है। अब मैं यदि यहाँ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, paste the contents of the clipboard. Lower ribbon. Home ribbon tab. Clipboard toolbar. Paste. Click here for more options such as pasting only plain text. Paste split button. Paste left parent control plus V right parent. 1 of 3. Press. तो इस तरह से अब जॉस ने जो है तो कुछ लंबा अनाउंस किया, लेकिन इसके साथ लोअर रिबन भी अनाउंस किया। दैट मीन्स क्या है कि मैं अब होम रिबन के अंदर आ चुका हूं, और ये रिबन में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं वो टॉप टू बॉटम शो हो रहे हैं। तो अब मैं इस होम टैब के अंदर आ गया हूं। फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा कौन सा है? इंसर्ट प्लस टैब से चेक करते हैं। Paste. Click here for more options such as pasting only plain text. Paste split button. Paste left parent control plus V right parent. 1 of 3. पेस्ट स्प्लिट बटन 1 ऑफ 3, यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। दरअसल में ज्यादा ऑप्शन है, वो कैसे ज्यादा होते हैं मैं दिखाऊंगा, और 1 ऑफ 3 क्यों बोल रहा है वो भी बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पर इस ऑप्शन में आ गए हैं होम टैब के अंदर। अब हम यहाँ होम टैब के अंदर जो लोअर रिबन है उस पर नेविगेट कैसे करेंगे? तो उस पर नेविगेट करने के लिए हम टैब की प्रेस करेंगे। तो प्रेस करते हैं टैब की। Cut button unavailable. 2 of 3. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. यहाँ पर जॉस ने अनाउंस किया कट बटन 2 ऑफ 3। Cut button unavailable. 2 of 3. तो कट बटन 2 ऑफ 3। अब ये कैसे 3 ऑप्शन है वो देखते हैं हम। टैब की प्रेस करते हैं दोबारा। Copy button unavailable. 3 of 3. कॉपी बटन ये 3 ऑफ 3। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट, कट और कॉपी, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर शो हुए। अब मैं टैब की प्रेस करता हूँ और दोबारा आगे बढ़ता हूँ इसी लोअर रिबन पर। Leaving menus. Edit. Calibri. Type in text. ओके, तो यहाँ पर जो है मेरा जो फोकस है वो अगले ऑप्शन पर चला गया। ओके, यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे तो और आगे आप इसी लोअर रिबन में जाएंगे। जैसे अब हम करते जाते हैं, Edit. 11. Type in text. हम इसी लोअर रिबन पर चल रहे हैं। टैब की प्रेस करते हैं। Upper ribbon. Lower ribbon. Home ribbon tab. Font toolbar. Grow font button. 3 of 12. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H, G. तो यहाँ पर जॉस ने कुछ अलग से स्पेशल कुछ अनाउंस किया है। हम देखते हैं क्या अनाउंस किया। Grow font button. 3 of. Leaving. हम दोबारा शिफ्ट प्लस टैब करके पीछे आते हैं और फिर टैब करके आगे आते हैं, तभी जॉस पूरा अनाउंस करके सुनाएगा दोबारा। तो हम सुनते हैं उसको, अब ध्यान से सुनिएगा। Upper ribbon. Lower ribbon. Home ribbon tab. Font toolbar. Grow. फॉन्ट टूल बार, यानी अब जो है हमारा ऑप्शन जो है इसी लोअर रिबन पर एक टूल बार है फॉन्ट करके, उस पर आ गया। तो ये टूल बार क्या होते हैं? एक ग्रुप होते हैं। तो फॉन्ट रिलेटेड कितने ऑप्शन है हम यहाँ देखते हैं। Grow font button. 3 of 12. ग्रो फॉन्ट बटन 3 ऑफ 12, यानी ये हमारा फॉन्ट का ग्रुप चल रहा है लोअर रिबन पर। तो Alert. जैसे Seema Kumari. तो जैसे पहले जॉस ने अनाउंस किया था 1 ऑफ 3, पेस्ट बटन 1 ऑफ 3, वो क्या था? क्लिपबोर्ड ग्रुप था, और क्लिपबोर्ड में 3 ऑप्शन थे। अब हम उसी ग्रुप के नेक्स्ट, उसी लोअर रिबन के नेक्स्ट ग्रुप पर आए हैं Alert. Seema Kumari. जिसका टाइटल है फॉन्ट ग्रुप। और फॉन्ट ग्रुप में कितने ऑप्शन है? Grow font button. 3 of 12.
ग्रो फॉन्ट बटन 3 ऑफ 12, यानी फॉन्ट ग्रुप पर 3 ऑप्शन, सॉरी 12 ऑप्शंस है। तो हम टैब की प्रेस करके इसी तरह आगे बढ़ते हैं। Shrink font button 4 of 12. Bold button 5 of 12. Italic button 6 of 12. Underline button 7 of 12. Strict throw button 8 of 12. Subscript button 9 of 12. Superscript button 10 of 12. Text color change the text color automatic. Text color split button automatic 11 of 12. Text highlight color make text look like it was marked with a highlighter pen. No color. Text highlight color alert. Seema Kumari. Text highlight color make text look like it was marked with a highlighter pen. No color. Text highlight color split button. No color 12 of 12. तो 12 ऑफ 12 आ गया, यानी ये फॉन्ट का ग्रुप जो है हम लास्ट ऑप्शन पर आ गए। अब हम यहाँ टैब की प्रेस करते हैं, Paragraph toolbar decrease indent button 1 of 9. तो यहाँ पर जॉस ने क्या अनाउंस किया, पैराग्राफ Alert, टूल बार, पैराग्राफ टूल बार 1 ऑफ 9। दोबारा हम चेक करते हैं, Font हम उसी तरह शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करके पीछे आते हैं और टैब करके दोबारा उस ऑप्शन पर आते हैं जिससे जॉस हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोबारा अनाउंस करे। paragraph toolbar decrease indent button 1 of 9. तो यहाँ पर जॉस ने अनाउंस किया पैराग्राफ टूल बार Decrease indent button डिक्रीज इंडेंट बटन 1 ऑफ 9, यानी अब ये कौन सा ग्रुप आ गया, पैराग्राफ का, और इसमें कितने ऑप्शन है, 9। तो हम इस पर भी टैब की प्रेस करके नेविगेट कर सकते हैं। increase indent button 2 of 9. List click the arrow to choose the alert. Seema Kumar. Change line spacing button drop down as pop up 4 of 9. Align text left button pressed 5 of 9. Align text center button 6 of 9. Align text right button 7 of 9. Justify text button 8 of 9. Paragraph button 9 of 9. तो अब हम Alert Seema Kumar. 9 ऑफ 9 पर ऑप्शन पर हम आ गए हैं। अब हम यहाँ टैब की प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। Insert toolbar picture click here for more options such as change picture and resize picture. Picture split button insert picture 1 of 4. तो अब हम यहाँ पर कौन से ग्रुप पर आ गए हैं, इंसर्ट, ठीक है, यानी ये हमारी होम टैब की ही लोअर रिबन चल रही है हम इतनी बार टैब की प्रेस करते हुए। Alert Seema अब यहाँ पर इंसर्ट ग्रुप में कितने हैं, 4 ऑप्शंस हैं। Alert paint drawing button 2 of 4. Date and time button 3 of 4. Insert object button 4 of 4. तो 4 ऑफ 4 पर आ गए हैं हम। अब हम यहाँ टैब करते हैं, Editing toolbar find button 1 of 3. तो अब हम कौन से ग्रुप पर आ गए हैं, एडिटिंग, और यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 3। टैब की प्रेस करते हैं, Replace button 2 of 3. Select all button 3 of 3. 3 ऑफ 3, इस एडिटिंग ग्रुप पर भी आ गए। अब हम टैब की प्रेस करते हैं, Leaving menus leaving ribbons file tab button drop down grid as pop up. अब क्या जो उसने अनाउंस किया, लीविंग रिबन्स, फिर फाइल टैब पर हमारा फोकस आ गया जो रिबन के सबसे लेफ्ट में शो होता है। तो इसका मतलब अब हमने क्या किया, पूरी होम टैब की लोअर रिबन देख ली। अब मान लीजिए आपने अभी यहाँ पर देखे कि कितने सारे ग्रुप होते हैं हमारे होम टैब में, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, इंसर्ट, ये सारे ग्रुप शो होते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर जाना है इंसर्ट ग्रुप पे डायरेक्टली, जैसे अब हम रिबन से बाहर आते हैं ऑल्ट की प्रेस करके दोबारा, Edit type and text. ओके, अब हम दोबारा ऑल्ट की प्रेस करते हैं, Upper ribbon UI ribbon dock top ribbon tabs tab home tab selected 1 of 2. तो होम टैब पर हमारा फोकस आ गया है। हम डाउन एरो की प्रेस करके इसके अंदर आते हैं पहले, Lower ribbon home ribbon tab clipboard toolbar paste click here for more options such as pasting only plain text. Paste तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप अनाउंस भी किया। यहाँ पर हमें हमारा फोकस क्लिपबोर्ड ग्रुप पर है और इसमें 3 ऑप्शन है। paste click here for more options such as pasting only plain text. Paste split button paste left parent control plus V right parent 1 of 3. 1 ऑफ 3। अब मान लीजिए आपको इंसर्ट ग्रुप पर आना है, तो आपने कितनी बार टैब किया था, किसके 15 ऑप्शन है, किसके 12 ऑप्शन है, किसके 4 है, किसके 3 है, तो आप इतनी बार तो टैब की प्रेस नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको डायरेक्टली इंसर्ट ग्रुप पर आना है, तब आप इसके लिए क्या करेंगे, ग्रुप बाय ग्रुप भी आप जंप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट नहीं, कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे। आगे के ग्रुप पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, पिछले ग्रुप पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो अभी हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो। Leaving menus edit delivery type and text. अब ये दोबारा ये जो है फॉन्ट ग्रुप पर आ गया है, हालांकि जॉस ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन फॉन्ट रिलेटेड ऑप्शन दे दिया। जैसे इंसर्ट टैब से चेक करते हैं, Edit delivery type and text. एडिट कैलिब्री, कैलिब्री एक फॉन्ट होता है, तो फॉन्ट ग्रुप पर हमारा फोकस आ गया है। अब यदि हमें यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फोकस एडिट बॉक्स में है, और एडिट बॉक्स में हम कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो क्या होगा, वो कर्सर Alert outer एक एक वर्ड आगे जाता है, क्योंकि
यहाँ पर एडिट बॉक्स में हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो क्या वो समझेगा जॉस कि आपको एक वर्ड आगे जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको ग्रुप आगे जाना है, तो हम टैब की प्रेस करेंगे। Edit 11. Type in text. ये भी एडिट बॉक्स है इसलिए यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा, टैब करेंगे। Upper ribbon, lower ribbon, home ribbon tab, font toolbar, Go font button 3 of 12. अब यहाँ पर एक बटन आ गया है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस राइट एरो कर सकते हैं, प्रेस करते हैं Paragraph toolbar, decrease indent button 1 of 9. तो हमारा फोकस किस पर आया, पैराग्राफ पर। अब हम कंट्रोल प्लस राइट एरो दोबारा करेंगे। Insert toolbar, picture, click here for more options such as change picture and resize picture. Picture split button, insert picture 1 of 4. तो अब हमारा पिक्चर, अब जो है हमारा फोकस इंसर्ट ग्रुप पर आ गया। हम यदि टैब की प्रेस करते तो कितनी बार प्रेस करना पड़ता, लेकिन यदि हम इस तरह से हम डायरेक्टली ग्रुप पर आने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करके आगे के ग्रुप पर आ सकते हैं। अब हम दोबारा कंट्रोल प्लस राइट एरो करते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप आएगा। Editing toolbar, find button 1 of 3 to move. तो ये फाइंड एडिटिंग आ गया। अब यदि हमें पीछे जाना है ग्रुप में तो उसी तरह कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे। Insert toolbar, picture, click here for more options such as change picture and resize picture. Picture split button, insert picture 1 of 4. तो ये हम इंसर्ट ग्रुप पर दोबारा आ गए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करते हैं दोबारा, Paragraph toolbar, decrease indent button 1 of 9. तो ये पैराग्राफ पर दोबारा आ गए। Leaving menus, edit, Calibri, type in text. ये कैलिब्री पर आ गए, फॉन्ट ग्रुप पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिट बॉक्स है, तो यहाँ कंट्रोल लेफ्ट एरो और राइट एरो करेंगे तो वो वर्ड बाय वर्ड नेविगेट करने की कमांड समझता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार शिफ्ट प्लस टैब करेंगे या टैब करके अलग टाइप के कंट्रोल पर जाएंगे। जैसे अब हम करते हैं टैब, Edit 11, upper ribbon, lower ribbon, home ribbon tab, font toolbar, Go font button. अब हम ग्रो फॉन्ट बटन पर है, अब हम कंट्रोल लेफ्ट एरो करते हैं, Leaving menus, edit, Calibri, type in text. कैलिब्री, ओके, फर्स्ट ऑप्शन पर ही आ गया है वो फॉन्ट के, तो हम शिफ्ट टैब करते हैं एक बार। Upper ribbon, lower ribbon, home ribbon tab, clipboard toolbar, copy. तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड टूलबार जॉस ने अनाउंस कर भी दिया, तो इस तरह से हम पहले ग्रुप पर अब आ गए। तो रिबन्स का जो है, रिबन्स इस तरह से वर्क करती है कि आपकी जो अपर रिबन्स है लेफ्ट टू राइट चलती है और आपकी लोअर रिबन जो है टॉप टू बॉटम चलती है, और जिस भी रिबन पर फोकस रखेंगे, डाउन एरो करेंगे तो उसी रिबन के ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर शो होते हैं, तब दूसरे रिबन के ऑप्शन शो नहीं होते हैं। जो रिबन हमारी सिलेक्ट रहती है उसी के ऑप्शन टॉप टू बॉटम शो होते हैं, बाकी रिबन्स के तब शो नहीं होते हैं। जब हम दूसरी रिबन सिलेक्ट करेंगे तभी उसके ऑप्शन शो होंगे। तो ये रिबन्स पर हमारा एक टॉपिक था। Leaving menus 1, meeting controls, leaving ribbons, all अब alert. देखते हैं शायद टाइम क्या हो रहा है। ओ 10 भी बज गए, ओके ठीक है। तो अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है, फीडबैक है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। यस, किसके हैंड रेज है? यस सर, एक मिनट। यस अनीता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है। सर आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने बताया था कि डेस्कटॉप पर जैसे हम कोई शॉर्टकट डिलीट करके और पर्सनलाइज में जाके उसको वापस ला सकते हैं शॉर्टकट को, तो मान लीजिए उससे अगर फोल्डर जैसे कोई आइकॉन हाइड हो जाता है, हाँ। उसी मतलब प्रक्रिया को करके उसको लाया जा सकता है कि नहीं, एक मिनट रुके। हाँ, जैसे आप क्या पूछ रहे थे दोबारा? वो अवतार जी का मैसेज आ रहा था बीच में, इसलिए सुन नहीं पाया ठीक से, फिर से दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जी, जैसे सर आपने बताया था कि डेस्कटॉप पर अगर कोई शॉर्टकट डिलीट हो जाता है गलती से, हाँ उसको ठीक है, पर्सनलाइज में जाकर उसको वापस लाया जा जी सकता है। जी 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 जी। उसी प्रकार मान लीजिए सर फोल्डर गलती से हमसे हाइड हो गया, हाँ। उसको क्या पर्सनलाइज में ही जाकर लाया जा सकता है? नहीं, फोल्डर अगर हाइड हुआ है तो उसका तरीका अलग है, वो मैं नेक्स्ट टाइम कल बताऊंगा। उसका तरीका अलग है, लेकिन ये जो है सिर्फ हमारे सिस्टम जो आइकॉन्स होते हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क या कंट्रोल पैनल, इसी के लिए ये एप्लीकेबल है। एक क्वेश्चन आता सर छोटा सा। जी जी। जैसे अभी हम लोग रिबन्स अपर रिबन्स सब देख रहे थे, उसके ग्रुप्स भी देखे और लोअर रिबन्स उसके सब रिबन्स देखे, तो रिबन्स ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना? रिबन्स के अलावा और भी दूसरा ऑप्शन है,
आप पहले जैसे मेन्यू भी ला सकते हैं, पहले जैसे मेन्यू होते थे उस तरह से भी ला सकते हैं, लेकिन वो केवल जॉस में वर्क करता है और उसका भी मैं डेमो दिखा दूंगा कल, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जिसे वर्चुअल रिबन कहते हैं हम लोग एक्चुअली। जी 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 ठीक सर, थैंक यू सर। ओके ओके Audio ओके now start my video. जी सिमरन और जी, Mute. हेलो जी पूछिए। सर, जैसे मैं अब ये जॉर्ज कर्सर और पे था, पीसी कर्सर में क्या फर्क होता है? और सर एनवीडिया में भी होता है ये जॉर्ज कर्सर अगर हम नहीं, एनवीडीए में अलग कर्सर होते हैं, ऑब्जेक्ट कर्सर, डॉक्यूमेंट कर्सर, सिस्टम कर्सर और इस तरह से कर्सर्स रहते हैं उसमें। बट जॉस कर्सर, जॉस के मतलब ये जो पीसी कर्सर होता है, जो नॉर्मल कर्सर होता है जो हम वर्क करते हैं उसे पीसी कर्सर कहते हैं। जो हम मतलब जो भी एरो कीज प्रेस करते हैं तो वैसे वो मूव करता है। जो मेन कर्सर सिस्टम का होता है उसको पीसी कर्सर कहते हैं। और जॉस कर्सर जो होता है वो अलग हमारा जॉस का होता है, जो चीजें जॉस नहीं पढ़ता है नेविगेट करते हुए, वो जॉस कर्सर पढ़ता है। तो अभी आप जॉर्ज कर्सर में कर रहे थे वर्ड पैड? हाँ हाँ। नहीं, जो मैं टाइटल बार दिखा रहा था वो जॉस ठीक है, कर्सर में था। जी जी। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है वर्ड पैड में और वर्ड, ये क्यों यूज करते हैं वर्ड पैड? मतलब क्योंकि ऑप्शन तो वर्ड में भी सेम होते हैं। वर्ड कौन? पैड जो है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है आपके सिस्टम पे, तो वर्ड पैड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, आप काम कर सकते हैं उसमें। सर एनवीडिया का भी बताओगे क्योंकि वो भी। हाँ बता देंगे, बताएंगे। ठीक है। जी, और किसी का कोई Zoom क्वेश्चन? meeting. Meeting tools window. Hand now raised alert. अवतार जी, Zoom. अपने आप को अनम्यूट करें। Hand now lowered alert. हाँ Zoom जैन meeting. सर, Start my हाँ जी। video. हेलो, Start my video. मैं ये बोल रहा था जी Muted. कि Alt button. आपने जैसे Menu. बताया था कि Zoom meet. जो Video. है For meeting. Leave. एप्लीकेशन की Meeting लेके is current. और वो जो लिस्ट आती है, आर टाइप करते हैं तो एंटर करके जो जी लिस्ट जी आती है, जी जी। इसके बाद आगे क्या करना है वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। आगे टैब की प्रेस करके आपको लिस्ट बॉक्स में आना है और थीम्स पर एंटर करना है। अच्छा, पहले मैंने लिस्ट बॉक्स में आके फिर थीम्स पे एंटर करना है। जी 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 जी। तो जब पहले जैसे एप्लीकेशन हम की प्रेस किए, आर टाइप करने पे एंटर प्रेस किए, उसके बाद पूरे एक लिस्ट आती है, लिस्ट को एंटर करना है क्या? लिस्ट को एंटर करना है, उसके बाद उसमें आएगा थीम्स करके, थीम्स पर एंटर करना है और फिर आपको उसमें रिलेटेड सेटिंग्स डेस्कटॉप आइकॉन चेंज सेटिंग लिंक करके आएगा, उस पर एंटर करना मैं है। देख लूंगा सर। उसका प्रैक्टिकल ऑडियो में आ जाएगा, देख लीजिएगा। जी, मैं उसको प्रैक्टिकल देख लूंगा। जी बाकी जी यही पूछ रहा था, वहां तक तो समझ में आ गया। जी जी, थैंक यू। जी जी जी, ठीक थैंक है। यू सर। ओके ओके जी। और बालवीर जी, जी बलवीर सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि सर जो वर्ड पैड है, हाँ जी। सर ये बाय डिफॉल्ट होता है या इसको डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। सर एक्चुअली मैंने चेक करा था ना वर्ड पैड, तो सर वो कह रहा था कि वेब वर्ड पैड 2007 2010, तो मुझे पता नहीं मुझे कौन सा यूज करना है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड पैड कौन सा यूज करना है हमें जो है। नहीं, आप जैसे अगर रन डायलॉग बॉक्स में भी जाएंगे, वर्ड पैड टाइप करके एंटर करेंगे तो वो खुल जाएगा यदि है आपके पास तो। अच्छा, क्योंकि जनरली तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड पैड रहता ही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है। तो सर मैंने सर्च किया था ना, उसको सर्च किया था वो वर्ड पैड डाउनलोड वेब पैड ऐसा। नहीं नहीं, आप या तो फिर नहीं होगा, कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं भी होता है, मैंने देखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ में तो रहता है। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो वर्ड पैड तो रहता है। अच्छा जी। और सर जी ये आपने जी बोला था ना कि जो रिबन में गिरी, तो आपने वहां तक तो मैं आ गया था सर, जैसे आपने ना ऑल्ट वी था या क्या था सर, वहां तक तो आ गया था ना मैं। हाँ हाँ कोई लेफ्ट हुआ वहां पर तो बीच वो छूट गया चक्कर, ये ना कि कोई लेफ्ट होता है तो वो जॉज अनाउंस करता है, बीच में छूट जाता है कि आपने क्या बोला जो है ना। हाँ, वो ऑल्ट ऑल्ट की ही था, ऑल्ट की, ओनली ऑल्ट की थी। अच्छा, केवल ओनली ऑल्ट की सर, मैंने सोचा ऑल्ट वी सुना, मैंने ऑल्ट वी दबाया, नहीं मैं नहीं कहीं नहीं और पहुंच गया। नहीं, ऑल्ट की दबा के आपको देखना है उसको, अपर रिबन को। अच्छा अच्छा, ऑल्ट केवल ऑल्ट दबाना बस है। जी 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 अच्छा जी जी, जी। चलो ठीक है सर। ओके। संजीवा मैम।
जी संजीवा मैम शायद। शायद उनका संजीवा मैम आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। आप अनम्यूट करिए। शायद उन्होंने गलती से किया था क्या, उन्होंने लोअर हैंड भी कर दिया था फिर। नहीं लोअर हैंड तो नहीं कर रहा सर अभी तक आ रहा है। अच्छा ये संजीवा मैम यदि सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करें, आपको रिक्वेस्ट भेजी है कि शायद नहीं कर पा रहे हैं लगता है। और कोई है? हाँ जी। अच्छा मैडम हेलो। ठीक है। हाँ मैडम यस हाँ जी सर। सॉरी यस सर मैडम। नहीं वो प्लीज मैं ही गलती कर रही थी कमांड्स में, तो सर वो प्लीज मुझे वो बता दीजिए कि लैपटॉप पे डायरेक्ट हम कैसे सुन सकते हैं आप जो ऑडियोस अपलोड करते हो। अच्छा वो लैपटॉप में कैसे सुन सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। लैपटॉप में आपने डाउनलोड कर लिया है उसको? सारी तो कर ली हैं, जो अभी फ्रेश आई हैं वो डाउनलोड नहीं की हैं। वो मैं चाहती हूँ मैं इंडिपेंडेंटली करूँ पहले तो आए। हाँ जी जी पहले अभी आए। आज तो थोड़ा सा टाइम, आज तो टाइम कल बचा कोई नहीं है तो प्रॉब्लम, कल नो हम आपको इश्यूज बताएंगे कैसे डाउनलोड करते हैं उसको, हाँ जी हाँ और ये भी बता देंगे कैसे प्ले करते हैं। ठीक है जी ठीक है सर, चाहे वॉइस नोट दे देना चाहे बता, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, यस मैम जरूर है ना। जरूर और जरूर। प्लीज मैंने 5 मिनट आपसे बात भी करनी है, लेट्स स्कैम और वो सारा वो भी अच्छा अच्छा जब भी आपका जरूर जरूर मैम कल थैंक बात यू कर लूंगा आपसे थैंक जरूर यू मैम। सर, थैंक ओके यू सर, ठीक थैंक यू श्योर श्योर थैंक यू श्योर थैंक श्योर यू मैम। थैंक यू। यस मैम। और किसी के कोई? नथिंग सर। नथिंग तो ओके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज। तो हम मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम 9 बजे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू ओके सर गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू।